नहीं चाहिए। शिवाय को भी नहीं कुछ कह सकता, कहने ध्यान में है शिवाय। अगर कुछ किया तो ये एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा। सबसे बड़ा डेंजर यही है कि हम असुरी विद्या यूज कर रहे हैं, जहां पर डार्क फोर्सेस को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि इविल फोर्सेस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और तब तो उनके अगेंस्ट रिंग को भी इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि तब रिंग की जो एनर्जी है वो तेरे पापा को जिंदा करने में काम आएगी। तुझे उनसे ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, खुद की ताकत से। कॉन्सेंट्रेट, फोकस। बंटू, बंटू, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सारा, देखो, उन दोनों ने हमें स्ट्रिक्टली वार्न किया है कि उन्हें कांटेक्ट नहीं करना है। अब अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो वो इंतजार। सारा, हमें बहुत अजीब लग रहा है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी। बहुत लंबी लग रही है रात। हम तो बस यही सोच रहे हैं कि पापा वापस आएंगे कि नहीं। क्या वीर भैया, वीर, शिवाय और अंकल तीनों घर में एक साथ एंटर करेंगे। ऐसा विश्वास तो हम रख ही सकते हैं ना, उम्मीद रख सकते हैं, है ना? और एक चीज है जो हम कर सकते हैं, प्रे। देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं जो आपसे काम करने के लिए कह रही हूँ उसकी कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे जो भी बन पड़ेगा मैं करने को तैयार हूँ। मैं सब देने को तैयार हूँ। पहले मैं समझती हूँ कि काम कैसा है, किसके साथ करना है, उसके बाद कीमत तय करती हूँ। और जरूरी नहीं कि हर चीज की कीमत पैसे से लगाई जाए। वैसे भी मैं आपका केस नहीं ले सकती, क्योंकि मैं आपके मरे हुए बेटे को जिंदा नहीं कर पाऊंगी। नहीं, देखिए प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। मैं चाहती हूँ आप कर सकती हैं। आप कोई तो तरीका ढूंढ निकालिए। मेरे प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आपकी जैसी माएं कितनी आती हैं यहाँ पर अपने मरे हुए बेटे से बात करने के लिए। लेकिन आपकी जैसी माँ मैंने पहली बार देखी जो अपने मरे हुए बेटे को जिंदा करना चाहती है। लेकिन मैं आपका ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये नामुमकिन है। देखिए मुमकिन तो ये भी नहीं था ना एलियंस का धरती पे आना, लेकिन वो आए ना, मुमकिन हुआ ना। वो आए भी, सबको तबाह करके भी चले गए, तो ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना। मेरा बच्चा भी तो वापस आ सकता है ना। देखिए, मैं वही कर सकती हूँ जो मैं करती आई। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके मरे बेटे से आपकी बात कराऊं तो वो मैं करवा सकती हूँ। हाँ प्लीज मेरे बच्चे से बात करवा दीजिए मेरी। सॉरी। आपको पता है मेरा बच्चा जब से गया, उसके जाने से पहले मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। उसका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। प्लीज मेरे से बात करा दीजिए। ठीक है।
अपना हाथ यहाँ पे रखो। अब अपने बेटे के बारे में सोचो, उसके साथ बिताए हुए सारे लम्हे सोचो, याद करो उसे। तब तक मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। रॉकी, तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती, तुम्हारे लिए परेशान है, तुम्हें याद कर रही है, तुम्हें बुला रही है। अगर तुम यहाँ आसपास हो तो इशारा करो। मैं इस एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब नहीं होने दे सकता। फोकस वीर। ये किसने किया? ये कौन है और ये हमारी मदद क्यों कर रही है? ज़ारा, वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की? पापा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। रॉकी, रॉकी, अगर तुम आसपास हो तो इशारा करो, इशारा करो रॉकी। रॉकी आ क्यों नहीं रहा? ऐसे काम में समय लगता है, जरूरी नहीं कि एक बार में संचार स्थापित हो जाए। हम फिर कोशिश करेंगे।
मुझे मेरे आसपास किसी पूरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान ने कुछ प्रकृति के खिलाफ किया है। मौत का द्वार, ये कैसे हो सकता है? वापस आ गए पापा। शिवाय, शिवाय देख। शिवाय, 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 संभाल अपने आप को। शिवाय, 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 शिवाय क्या हुआ? शिवाय आंखें खोल, आंखें खोल शिवाय। शिवाय वो देख पापा वापस आ गए। शिवाय, शिवाय उठ। शिवाय, शिवाय आंखें खोल। शिवाय क्या हुआ? शिवाय आंखें खोल। शिवाय, शिवाय, नहीं 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 नहीं, शिवाय, शिवाय, शिवाय उठ, उठ शिवाय, उठ। शिवाय, बोल बोल शिवाय, बोल उठ 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 जा शिवाय। ये देख पापा बिल्कुल ठीक हो गए। पापा वापस आ गए। शिवाय उठ। वो देख आराम से आजा। वीर, हाँ पापा वापस आ गए। शिवाय तेरे पापा वापस आ गए। पापा ये शिवाय, इसने आपको बचाया। जानता हूं। शिवाय पापा तेरी वजह से बचे। नहीं वीर, इनकी वजह से तो मैं बचा हूं। इन्होंने अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई, ये जानते हुए भी कि मैं इन्हें मारना चाहता हूं। तुम सही कर रहे थे। मेरे अंदर के मॉन्स्टर को मारना जरूरी था। तुम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। नहीं, गलत था मैं। वीर तू सही था यार। वीर सही था। उसने आपके अंदर की अच्छाई पे ट्रस्ट किया। मुझे भी करना चाहिए था। आपका वापस आना तो बनता था। कैसे नहीं आते आप? बिकॉज यू डिजर्व। यू डिजर्व। थैंक यू शिवाय। वीर, हमें यहां से निकलना होगा। हाँ 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 हाँ, चलिए पापा, आइए संभाल के, आइए आइए, आ जाओ आ जाओ। शिवाय, क्या बात है, लग ही नहीं रहा है ये कभी मरे भी थे। सर्वांगी मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच। तुम हमें यहाँ तक लेकर आए। शिवाय, तूने बहुत भारी गलती कर दी। शिवाय, शिवाय, रुक वीर, रुक। वो मुझे मार नहीं रहा था। लेकिन तू हटा मुझे मारना नहीं चाहता था वीर। बहुत बड़ी गलती कर दी शिवाय।
शिवाई सब हो क्या रहा है? बहुत बड़ी कीमत चुकाई मेरे दोस्त। एक आम आदमी के लिए सारी असुरी शक्ति गवा दी तूने, और अब तू खुद एक मामूली इंसान बन गया। क्या मिला दोस्त? मुझे लगा था तेरे से मैं एक दिन अपने लिए कुछ मांगूंगा, और अब तू तो किसी लायक रहा ही नहीं। क्या यार, हो सके तो अपना ख्याल रखना। शिवाय, ये जो क्या है? सॉरी यार वीर, देख मैं तुझे ये बात पहले बता नहीं सकता था, पर मैं ये जानता था। मैं जानता था कि इस प्रोसेस में मेरी सारी पावर्स चली जाएंगी। वीर, तू ये देखना कि दुनिया की सभी ताकतों से भी ज्यादा ताकतवर है ये जो मैंने हासिल किया। शिवाय, ये क्या किया तूने यार? अच्छा तो किया यार, टेंशन मत ले तू। क्यों किया तुमने ऐसा शिवाय? मुझे वापस लाने के लिए क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने क्यों कहा इसे ऐसा करने के लिए? पापा, इसने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। शक्तियां शिवाय की आइडेंटिटी थी। मेरा एक पर्पस था जो पूरा हुआ, और ये चीज तो नसीब से मिलती। मेरा हीरो सुपर हीरो, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस दुनिया को हर बुरी चीज, हर बुरी ताकत से बचाएगा। और रही बात आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी पावर से नहीं, नियत और उसके कर्म से बनती है। अब मेरा एक नहीं, दो बेटे। वीर, शिवाय। बेटा, मुझे पापा कहोगे? पापा, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। पूरी शक्तियों की दुनिया में हलचल मची हुई है। जैसे एक दरवाजा सा खुल गया है जो बहुत बड़ी बर्बादी ला सकता है। ये कहाँ हुआ है, ये मुझे नहीं पता। वो जो लड़का मरा है, कुछ तो अपवित्र है उसके साथ, कुछ बहुत बुरा। उस दिन जब मैं उसकी माँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो बहुत सी बुरी शक्तियों ने मुझे घेर लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। बहुत ही विचित्र हुआ। उसकी माँ मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ तो छुपा रही है।
मुझे पता लगाना होगा। बंटू, आर यू श्योर वीर का कोई कॉल नहीं आया? मामा जी, बच्ची, शिवाय, तुम लोग दोनों ठीक हो ना? अरे कुछ बोलो ना, बोलना। पापा, कमाल हो गया, जीजा जी लौट आए। पापा, पापा आप वापस आ गए। मुझे तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं हो रहा है। आ गया बेटा। वेलकम होम अंकल। थैंक यू बेटा। पापा, ब्रो ब्रो, पापा, पापा मैं बंटू हूँ, बंटू वीर का दोस्त हूँ, मतलब वीर का भाई हूँ, समझ लीजिए आप। मैंने ना आपके बारे में वीर से बहुत सुना है। अमल नंदा, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। आपको पता है पापा, मैं ना एक्चुअली एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ, लेकिन मैंने ना वो काम छोड़ दिया, पैसे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन मुझे ना आपके जैसा एक साइंटिस्ट बनना है। आप मुझे हेल्प करेंगे ना? कैसे हैं आप रंजीत? आप वापस आ गए, सब ठीक हो जाएगा। स्वीटी है पापा। क्या बात है स्वीटी? अपने पापा के गले नहीं लगोगी? अपना तो तुम बचोगे और न ही तुम्हारा भाई। क्या वो? स्वीटी, स्वीटी ऐसी है पापा, जब ज्यादा खुश होती है ना तो उसे पता ही नहीं चलता कि रिएक्ट कैसे करना है। करेक्ट करेक्ट, हाँ ऐसे ही। आप परेशान मत होइए। हाँ पापा, आप आइए, आराम कीजिए, बैठिए। आप तो वापस आ गए, लेकिन मेरा रॉकी नहीं आ पाया। बिंदु, ये तो गलत है ना रंजू। इन्हें उस जहान से आने की परमिशन है, लेकिन मेरे बच्चे को, मेरे रॉकी को नहीं। मैं भी नहीं जानता क्यों, पर तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं बिंदु।
आइए। स्वीटी, क्या हुआ? तूने देखा ना, पापा घर वापस आए हैं स्वीटी। हमारे पापा घर वापस आए हैं। तू उनको देख के ऐसे डर के ऊपर भाग के क्यों आई? क्या हुआ स्वीटी, मुझे तो बता। तू मेरे से बातें छुपाएगी अब? पापा घर वापस आए इसलिए शॉक में है ना तू? स्वीटी, स्वीटी फिर क्या हुआ है? देख, पापा है वो हमारे। वीर भाई और शिवाय दोनों मिलके उन्हें घर वापस लेके आए हैं। इसी चीज का तो वेट कर रहे थे ना हम इतने टाइम से। तो फिर क्या हुआ है तुझे? मैं जानती हूँ स्वीटी तू क्या सोच रही है। देख, वो सब ना एक पास था। वो पापा नहीं थे हमारे, बट ये असली पापा है ना। ये हमारे पापा है स्वीटी, है ना? पापा, अभी आप पानी तो पी सकते हैं ना? क्यों नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मतलब अभी पानी तो क्या, मैं ना आपके लिए वड़ा पाव, समोसा पाव, बर्गर, पिज्जा सब ऑर्डर करूंगा और आपको खिलाऊंगा। और ये साल ना आपका जो बर्थडे होगा ना, उसमें आप केक काटोगे भी और मेरे हाथों से खाओगे भी। बंटू, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं पापा, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपको कैसा फील कर रहा है। ठीक है ना? ठीक ही लग रहा है। जब मरा हुआ था तो ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की तरह खींचा चला जा रहा हूं। जब तलवार लगी थी तो उस वक्त के लिए मुझे ऐसा लगा कि काश मैं तेरी मम्मी से एक बार मिल पाता। संध्या, दंश था तब भी, और जब मेरी याददाश्त वापस आने लगी थी तब भी। हमेशा अपनी फैमिली को याद करता रहा। बस वो एक दृश्य, जब पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी और संध्या मेरी आंखों के सामने है। जब वो जिंदा थी तब मैंने उसे खो दिया। उसके आखिरी पलों में भी उसके साथ नहीं था। जब मौत आई तो लगा कि अब तो शायद अपनी संध्या से मिल ही लूंगा, लेकिन यहां वापस आ गया और संध्या से नहीं मिल पाए क्योंकि आपकी आत्मा की जर्नी पूरी नहीं हुई थी। हम आपको उससे पहले वापस ले आए थे, स्वर्ग पहुंचने से पहले। स्वर्ग या नर्क? क्या कह रहे हैं पापा आप? एक बात लगातार खटक रही है बेटा, क्या मुझे सचमुच वापस आना चाहिए था? मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, कितने बेकसूर लोगों की जान ली। वो सब आपने नहीं किया था पापा, आपसे दंश ने करवाया था। जिस पल आपको एहसास हुआ, सच का पता चला कि आपके अंदर एक मॉन्स्टर है, आपने उसी पल से उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हर एक कोशिश की। अब जो है वो मेरे पापा है। दंश तो कब का मर गया। वीर सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे इसकी बात पे भरोसा नहीं होता तो शायद मैं आपको वापस भी नहीं ला सकता था। मुझे तो वापस ले आए, लेकिन रॉकी, रॉकी का बहुत अफसोस है मुझे। एक
वक्त के बाद किसी का जाना तो ठीक है, पर ये इस तरह जवान बच्चे का पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। काश मैं रोही को बचा पाता। बचाने की कोशिश तो हमने भी बहुत की, खास करके वीर ने अंत तक उसे समझाता रहा, सही रास्ते में चलने के लिए समझाता रहा, लेकिन रॉकी हमसे बहुत दूर चला गया था जीजा जी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे उन काली ताकतों ने मेरे बेटे के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया था। मैंने देखा है। मुझे मारने में हिचकिचाया नहीं है वो जीजा जी। सब कुछ मेरा तो सब कुछ चला गया उसके साथ, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। वीर, जानता हूं कि अपने बच्चे की कमी कोई पूरी नहीं कर पाता, पर जब मैं यहां नहीं था, एलियंस ले गए थे मुझे। तो किसने पाला था इसे? माँ बाप का प्यार दिया है इसे। मुझसे पहले आपका हक बनता है इसमें। प्लीज, अपने आप को कभी अकेला मत समझिएगा। स्वीटी, अरे स्वीटी क्या हुआ? इधर उठ के बैठ, इधर। क्या हुआ? बता मुझे स्वीटी, क्या हुआ? इधर देख, अपने वीर भैया को नहीं बताएगी? पापा के बारे में है ना स्वीटी? देख, अब तू घबरा मत। हमारे पापा वापस आ गए, है ना? अब तू खुश नहीं है क्या? भैया स्वीटी जानती है कि वो पापा है, समझ भी रही है बात को और प्यार भी बहुत करती है उनसे। लेकिन वीर भैया, जब भी उन्हें देखती हूँ ना, तो बस वही सब याद आता है जब उन्होंने मुझे किडनैप किया था। मैं नहीं भुला पा रही हूँ वो सब भैया, नहीं भुला पा रही हूँ। उन्हें देख के तो बहुत डर लगता है मुझे। देख स्वीटी, मैं समझता हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही है, पर अब पापा वापस आ गए। एंड ट्रस्ट मी, तेरा वीर भैया ना सब ठीक कर देगा। मैं सब ठीक कर दूंगा स्वीटी। नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? मैं नहीं बिलीव कर सकता। सच में यार, तेरे सारे वापस। शिवाय, शिवाय, अब ये ना जल्दी हील नहीं होने वाला। यार हील नहीं हो रहा। अरे वीर, पावर्स मेरी गई, तेरी थोड़ी ना। तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पावर्स नहीं, उसके बावजूद भी ना एक उंगली बजाना मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, जब पावर्स थी तब मैं अकेला था। आज पावर्स नहीं है, लेकिन फैमिली है। मेरी नजर से देख वीर, सौदा फायदे का है। बिल्कुल सही कह रहा है शिवाय। इसे भी पता होना चाहिए इंसान होना, नॉर्मल होना कितना मुश्किल है। वैसे वो चंद्रहास तलवार ये अकेले नहीं लाया था, मैं भी उस मिशन का पार्ट थी। #just reminding। I agree। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है जाजा ने। तेरे को मालूम है, अपन दोनों नहीं होते ना तो तुम लोग दोनों की जिंदगी मतलब क्या जिंदगी होती है। सुपर हीरोज बकवास। लेकिन वीर,
तुझे अलर्ट रहना होगा क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो असुर है ना, ये चुप नहीं बैठते, लौट के आते हैं। और मैं शुक्रा को अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। उसका कोई तो प्लान शुरू हो चुका होगा। गुरुदेव, ये अतीत है, बीता हुआ मनवांतर, जब उस अंगूठी का निर्माण हुआ था। मैं अपनी विजय यहीं से सुनिश्चित करूंगा। आराम कर लीजिए पापा, आप थक गए होंगे बहुत। क्या हुआ पापा, क्या सोच रहे हैं आप? आप हमारे साथ आकर खुश नहीं है क्या पापा? यहाँ इसी जगह मैं पहले भी आया था और तब मैं नहीं था। दंश था। एक अजीब सा एहसास मुझे यहाँ खींच लिया। बड़ा ही अजीब समय था। पिछले 15 सालों में मैं एक पल के लिए भी नहीं सोया था। जब मैं यहाँ आया तो तुम्हारा एहसास, यही, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के सो गया। काश वो सच, मेरा सच, उसका एहसास मुझे हो जाता तो कितना कुछ बदल जाता। जाने अनजाने में न जाने मैंने कितनों। पापा, आप इधर आइए, बैठिए। पापा, आपके साथ आपका बेटा वीर है, स्वीटी मीठी है, आपकी फैमिली आपके साथ है, और अब बस यही सच है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी संध्या के बिना। पापा, मम्मा हमेशा से हमारे दिल में थी। और हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। वीर, बेटा कैसे रहे होंगे तुम लोग? ना तुम्हारी माँ रही, ना मैं था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बाप तो था, पर बच्चे अनाथ थे। कितनी मुसीबतों को मुझे माफ करना। अरे पापा, ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू बेटा। बेटा वो स्वीटी परेशान लग रही है, क्या हुआ उसे? कैसे बताऊं पापा कि आप में उसको तंज दिखाई दे रहा है, पर ये थ्योरी मैं जल्दी मिटा के रहूंगा।